सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं मैथ्स की क्लास जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप एसएससी सीजीएल दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो, एमटीएस दे रहे हो, आरआरबी एनटीपीसी दे रहे हो, आरआरबी जेईई दे रहे हो, एएलपी टेक्नीशियन, सभी जगह जहाँ मैथ्स पूछा जाता है, ये सेशन आपके लिए है। मैं आपको बिल्कुल चैप्टर वाइज़ पढ़ा रहा हूँ जिसमें मैं अब आज डिस्काउंट पढ़ा रहा हूँ। डिस्काउंट के बारे में मैंने बेसिक्स पहले ही बता दिया था प्रॉफ़िट लॉस के समय ही, अब हम इसके क्वेश्चंस को डील करेंगे। मैंने पीछे से मैं आपको हर चीज़ चैप्टर वाइज़ पढ़ाते हुए आ रहा हूँ। अगर आप पीछे की क्लासेस नहीं देख रहे हैं तो उनको देखते हुए आइए ताकि आपकी एक अच्छी समझ विकसित हो जाए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। बोलता है कि अगर प्राइस ऑफ आर्टिकल अगर 20% से बढ़ जाता है और फिर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है 5% हर एक पर, तो बोलता है कि सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज कितना प्रतिशत कॉस्ट प्राइस के ऊपर है। तो देखिए 20% बोलता है कि इंक्रीज़ कर जाता है, तो 20% यानी 5 हो गया। तो यानी कि जो सामान 5 का था, यानी कि अब वो प्राइस बढ़ के कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसी के ऊपर सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब अगर हम 5% की बात करें तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है, यानी कि 20 का माल 19 में बेचा गया है और फिर 2 बार दिया गया है सक्सेसिवली। तो ये सारे के सारे कंसेक्यूटिव होते हैं, तो यानी कि इन तीनों का मल्टिप्लिकेशन हो जाएगा। तो अब कीजिए कितना हो जाएगा ये, 2 दूना के 4 पचे 20, यानी कि ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 2000। जैसे ही सक्सेसिव या कंसेक्यूटिव हो जाए, तो यानी कि सारे का हमको क्या करना होता है, प्रोडक्ट करना होता है। और आपको 20% अगर इंक्रीज़ कर गया, यानी कि पहले जो है आपका कॉस्ट प्राइस 5 था, बढ़ के कितना हो गया, सेलिंग प्राइस 6 हो गया। उसी तरह से ये डिस्काउंट दिया तो सक्सेसिवली दिया, तो सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 19 361 होता है और 6 से गुना करेंगे, 6 छक 36 21, यानी कि कितना बढ़ा दाम, पहले के रिस्पेक्ट में कितना बढ़ा, 166 बढ़ गया, कितने पर 2000 पे बढ़ गया और गुना 100% में पूछा है, तो कितना हो जाएगा 20 बटे 60 से, यानी एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे 8 के टर्म में और वो है ऑप्शन नंबर डी, तो इसलिए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 8%, 3 दशमलव बढ़ गया है सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल अपने कॉस्ट प्राइस के ऊपर। अब आइए बढ़ते हैं इस तरह के क्वेश्चन में जो आपको हमेशा एग्जाम्स में 1 नंबर दिलाने का काम करेगा। देखिए 3 का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना फ़ॉर्मूला से थोड़ा-सा कठिन होता है, इसलिए मैंने जो बेसिक मेथड बताया उससे आप करेंगे तो ज़्यादा आसान है। तो बोलता है कि 10% है, तो 10% डिस्काउंट दिया गया यानी 1/10, तो 10 का सामान कितने में बिका? 9 में बिका। उसी तरह से 15% का मतलब कितना हो गया? 3/20 हो गया यानी 20 का सामान 17 में बिका। वहीं अगर हम 20% की बात करें तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 1/5, यानी कि 5 का सामान कितना में बिका, 4 में। कंसेक्यूटिव सक्सेसिव है, सबको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000। उसी तरह से कितना हो जाएगा आपके पास? तो 36 और गुना कितना आ जाएगा आपके पास, 17, तो 17 छक हो जाएगा 102 और 17 ते 51, तो ये हो गया 612। देखिए कितने का डिस्काउंट इसको पड़ा, इधर आ गया 8, इधर भी 8 आ गया, 388, यानी कि 38.8% हो गया। कैसे? तो 388 का इसको डिस्काउंट पड़ा, कितने पे पड़ा, 1000 पे पड़ा और गुना हो गया 100। काट दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 38.8% ये आंसर हो जाएगा। तो ये तो था इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इससे आप जल्दी निकाल सकते थे। लेकिन अगर मैं आप रटना चाहते हैं कि हमको नहीं सिर्फ़ फ़ॉर्मूला लगाना है, तो उसके लिए भी फ़ॉर्मूला लिख लीजिए। तो अगर 3 कंसेक्यूटिव या फिर सक्सेसिव डिस्काउंट आपके पास दिया हुआ है एक्स, वाई, जेड के टर्म में, तो ये लिख लीजिए। तो होता है -x प्लस वाई प्लस जेड, और इसके बाद आपको करना होता है प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका 100, और फिर हो जाएगा माइनस एक्स वाई जेड और बटा कितना हो जाएगा आपके पास, 10,000 हो जाएगा, याद रखिएगा। ये मैंने कितना लिखा है, 10,000 लिखा है, ये बात याद रखिएगा। तो ये फार्मूला बेस्ड था, आप इस पर बैठाइएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। पहले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है? तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो आपको जो पसंद आए उससे आप एग्ज़ाम में बनाइए, लेकिन जल्दी बनाना है। अब आइए बढ़ते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएँगे। बोलता है कि लिस्ट प्राइस यानी मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है आपके पास, 1200 दिया हुआ है और डिस्काउंट्स 15% का दिया हुआ है लिस्ट प्राइस पर। तो यानी कि डिस्काउंट 15% का मतलब कितना होता है, आपको मालूम होना चाहिए, 3/20 होना चाहिए। यानी 20 का सामान कितने में बिका है, 17 में बिका है। तो यानी कि 20 का वैल्यू कितना दिया हुआ था आपके पास, क्वेश्चन में 1200 दिया हुआ था। तो यानी कि 2 छक्का 12, तो यानी कि आपके पास ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 1 का वैल्यू कितना आ गया, 60, यानी कि जो आपका बिका हुआ प्राइस है वो कितना है, 17 गुना 60 हो गया, यानी 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 गुना 60, यानी कि 1020 रुपया में बिका है, जब 15% इसको डिस्काउंट दिया गया। अब बोलता है कि व्हाट एडिशनल डिस्काउंट परसेंटेज ऑन द ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस मस्ट बी ऑफर्ड टू अ कस्टमर।
टू ब्रिंग द नेट सेलिंग प्राइस टू इतना। तो मुझे नहीं पता कि 1020 पर उसको कितना डिस्काउंट देना है। मैंने कहा कि x प्रतिशत देना है, यानी कि 100 x बाई 100 मैंने कर दिया, ठीक है। अब ये किसके बराबर बोला है, तो ये किसके बराबर आना चाहिए, तो 887.40 के बराबर आना चाहिए, यानी कि 1020 को हम कितने पर प्रतिशत पर ये बेचे हैं, वो है आपका x प्रतिशत। तो कितना बन जाए वो, तो वो बन जाए 887.40 रुपया। नीचे कीजिए 100, 100 से गया कट, यहाँ पर आ गया 0, और ये कितना हो जाएगा, 17 छक 102 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 17 पच्चे 85, 17 दूना 34, 17 दूना 34, और ये कितना हो जाएगा, छोटे 48, 6 सत्ते 42, यानी कि x आ गया 87%। तो यानी कि डिस्काउंट उसको कितना मिला था, एडिशनल डिस्काउंट, तो 100 में से 87 को घटा दीजिए, तो 13% मिला था, और यही आपके इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल लेने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि आपको फ़ॉर्मूला बता दिया जाए। तो बोलता है कि हालाँकि ये सवाल भी परीक्षा में पूछा गया है। बोलता है कि अगर ए प्रतिशत पहला डिस्काउंट है, बी प्रतिशत दूसरा डिस्काउंट है मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल पे, तो इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज कितना होता है, ये आपको बताना है। तो सिंपल सा इसका जवाब हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। याद रखिएगा, 2 का निकालने के लिए डिस्काउंट अगर पूछता है सक्सेसिव डिस्काउंट, तो इस फ़ॉर्मूले को आप लगा सकते हैं। अब आइए इस तरह का एक एक नंबर पक्का करने वाला क्वेश्चन बोलता है कि ऑप्शंस के ज़रिए इसको बनाना होता है। बोलता है कि ड्यूरिंग अ सेल अ टीवी शॉप ओनर ऑफर्स 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट फॉर एनी कंज्यूमर टू चूज़ फ्रॉम, यानी इसमें से सभी को चूज़ करने के लिए दिया जा रहा है। अब बोलता है कि कौन-सा सक्सेसिव डिस्काउंट आप लेंगे, तो कौन-सा बेस्ट पॉसिबल प्राइस होगा, यानी सबसे ज़्यादा किस पर डिस्काउंट आएगा। तो देखिए, अगर डिस्काउंट परसेंटेज आपको निकालना होगा तो कितना करना पड़ेगा, -x -y और प्लस xy/100 आप फ़ॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको बेसिक समझा रखा है आप उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, पहला माइनस साइन डिस्काउंट को दिखाएगा, तो यानी -25 -15 और 25 गुना 15 बटा कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 25 और 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -40, और इधर कितना आ जाएगा आपके पास 15 पचे 75 और 15 दूना के 30 और 7 37 हो जाएगा। यानी कि 3.75 आ जाएगा, तो 40 में से 3 पॉइंट आप 75 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा -36.25%। तो ये तो हो गया आपका पहला, उसी तरह से आपको दूसरा निकालना है, तो कितना हो जाएगा -30 -10, और ये हो जाएगा +30 गुना 10 बटा 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो गया 30 और 10 40 में से 3 गया, तो कितना आ जाएगा -37%। उसी तरह से तीसरा निकाल के देखिए कितना आ रहा है, 35 -35 -5 और प्लस 35 गुना 5 बटा 100 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -40 और प्लस 25 हो जाएगा, और 5 तिये 15 और 2 17 हो जाएगा, तो यानी कि 1.75। जैसे ही आप 1.75 घटाएँगे 40 में से, ये कितना आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा -38.25। उसी तरह से आप चौथा देखिए, तो 20 -20 -20 और प्लस 20 इंटू 20/100 कीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा 40 में से 4 जाएगा, तो ये आ जाएगा -36%। तो देखिए सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस पर मिल रहा है? तीसरे वाले ऑप्शन पे लग रहा है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। क्या हमको सब चेक करना पड़ेगा? बिल्कुल, यहाँ आपको सब चेक करना पड़ेगा। तो आप लगा कर आ जाएँगे ऑप्शन नंबर सी, और आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा गलत। ठीक है? ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आपसे पूछा है कि बेस्ट पॉसिबल प्राइस शॉप ओनर के लिए कितना होगा? ये जो तीसरा है, ये आपका कस्टमर के लिए अच्छा प्राइस होगा। तो थोड़ा-सा ध्यान से बनाइएगा, ऐसे सवाल में गलत होने के लिए चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि 36% का डिस्काउंट देगा तभी तो शॉप ओनर को इनमें से फ़ायदा होगा ना सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये सबसे कम है। चलिए, आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, अच्छा है, ट्विस्टिंग है। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए बढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चंस पे जिसको कि आप एग्ज़ाम में स्किप कर देते हैं, गलत कर देते हैं। आइए, इस सवाल को कैसे बनाएँगे? बोलता है कि अगर आपको गेन करना है 25%, डिस्काउंट 10% देने के बाद, तो शॉपकीपर को मार्क प्राइस कितना रखना होगा? अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 360 है, तो यानी कि 25% अगर मैं गेन की बात करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो हो जाएगा 4 का सामान 5 में बेचना होगा। वहीं डिस्काउंट दिया हुआ है 10% का, यानी कि
जो मार्क प्राइस और जो सेलिंग प्राइस होगा, उसमें हो जाएगा 10 का सामान को 9 में बेचना होगा। तो दोनों में सेलिंग प्राइस कॉमन है तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ 9 से गुना तो यहाँ भी 9 से गुना होगा, यहाँ 5 से तो यहाँ 5 से, क्योंकि बराबर करना पड़ेगा। तो 5 और 9 का 45 होता है, इसलिए 9 से गुना किया जा रहा है और नीचे 5 से। और मैथ के नियम से एक में करते हैं रेशियो में, तो दूसरे में भी करना होगा बराबरी करने के लिए। तो अब देखिए आपके पास कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 36 आ गया। इसको कीजिएगा तो 36 आ गया, क्योंकि 36 का वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 360 दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस। तो ये कितना हो गया, 1 की वैल्यू आ गई 10। आपसे पूछा क्या है, मार्क प्राइस बताइए, तो मार्क प्राइस कितना है, 50 है। तो 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 गुना 10 कर दीजिए, यानी 500 आ जाएगा। तो इस सवाल का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो आप गलत मत कीजिएगा एग्जाम में। और अगर इससे रिलेटेड आपको फ़ॉर्मूला बताएँ, तो आप फ़ॉर्मूला भी लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस के टर्म में। देखिए, जो आपके पास फ़ॉर्मूला होता है, वो मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। तो ये कितना होता है, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट प्रतिशत में होना चाहिए, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है? तो और डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए आपका, तो 100 प्लस प्रॉफ़िट परसेंट होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला भी है ये, याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, डिस्काउंट परसेंटेज ये लिखा हुआ है। अब इसको याद कर लीजिएगा या फिर इस मेथड से बना लीजिएगा, जो आसान लगे वही काम कीजिएगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले भी अच्छे क्वेश्चन पर। बोलता है कि बिग मार्ट ऑफ़र कर रहा है 5% का डिस्काउंट कार्ड पेमेंट पर। तो बोलता है कि कितना परसेंटेज ऊपर कॉस्ट प्राइस के मार्क प्राइस होना चाहिए कि प्रॉफिट 10% का हो जाए। तो देखिए 5% क्या दिया हुआ है आपके पास, डिस्काउंट दिया हुआ है, यानी कि 1/20। अब मार्क प्राइस और यहाँ पर सेलिंग प्राइस का रेशियो निकलेगा, कितना हो जाएगा, 20 का सामान 1 डिस्काउंट मिला तो ये हो गया 19। उसी तरह से प्रॉफिट कितने का होना चाहिए, 10%, यानी कि 1/10। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालें तो 10 का सामान 11 में बिकना चाहिए। तो अब दोनों में सेलिंग प्राइस कॉमन है तो बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए 19 और 11 का एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर भी 19 से। तो अब आपसे जो पूछा है उसको देख लीजिए। बोलता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितना मार्क प्राइस होना चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है, 190 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, 220 आना चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 30 ऊपर है, कॉस्ट प्राइस पे पूछा है तो 190 नीचे, परसेंटेज में पूछा है तो 100 से भाग लगा दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 300/19, यानी कि 15 होल 15/19%। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस आसान से सवाल को देख लीजिए, अब ये लग गया है इसलिए बताना है। बोलता है कि एक पेंटिंग है जिसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, डिस्काउंट 5% है, तो मार्क प्राइस बताना है। तो डिस्काउंट 5% का मतलब कितना हो गया, 1/20 हो गया, यानी मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है। तो अगर मार्क प्राइस 20 है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 19 है। तो 19 का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है कितना, 5225। तो ये कितना हो गया, 19 तिया 57, यानी 19 दूना के 38 हो जाएगा 14, 19 सत्ते 33 से और 19 पचे 95। तो 275 एक का वैल्यू है, तो आपसे पूछा है कि मार्क प्राइस बताइए, तो 20 का कितना हो जाएगा। तो 20 का हो जाएगा आपके पास 5 दूना के 10, 7 दूना के 14 और 1 15, 2 दूना 4 और 1 5। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए इस बेहतरीन सवाल को। बोलता है कि जो कॉस्ट प्राइस है ऑफ 12 ऑरेंजेस इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द 9 ऑरेंजेस। तो मान लेते हैं कि एक ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस जो है सीपी है, तो 12 सीपी का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 9 सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एसपी में मैंने 1 ही मान लिया तो 9 एसपी आ जाएगा। तो अब अगर हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का यहाँ पर रेशियो निकालें तो कितना बनेगा आपका, ये हो जाएगा आपका 12/9, यानी कि 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, 4/3 बन गया। वैसे ही अगर 1 यूनिट ही मानेंगे तो जो 10 ऑरेंजेस पर मिलने वाला डिस्काउंट है, वो कितना के बराबर है, 5 प्रॉफिट है जो अर्न करता है उसके बराबर है, यानी 5 दूना के 10 हो गया। तो अब अगर आप निकालिएगा कि जो आपका डिस्काउंट है और प्रॉफिट है, इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 हो जाएगा। अब आपसे सवाल क्या पूछा है, पूछा है कि डिस्काउंट परसेंटेज आपको बताना है। तो देखिए अब आपको यहाँ पर हम चाहें तो निकाल सकते हैं ना, कॉस्ट प्राइस का रेशियो, सेलिंग प्राइस का रेशियो और मार्क प्राइस का रेशियो। देखिए सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, रेशियो में निकाल लेते, कॉस्ट प्राइस 3 दिया हुआ है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्क प्राइस आपको पता नहीं है, लेकिन मार्क प्राइस कैसे आप निकाल सकते हैं? तो देखिए, आपके पास डिस्काउंट और प्रॉफ़िट का जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। तो यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये कितना हो जाएगा, जो डिस्काउंट होगा वो हो जाएगा 0.5 पी के बराबर हो जाएगा। और हम लोग सब कुछ 1 यूनिट मान के चल रहे हैं, तो डिस्काउंट आपका कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। पी को अगर आप
1 यूनिट रख देंगे तो डिस्काउंट अगर आपको मिला है 0.5 का तो डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? मार्क प्राइस पे ही दिया जाता है, तब तो वो सेलिंग प्राइस बना होगा। तो यानी कि एक्चुअल में जो आपका मार्क प्राइस था, मार्क प्राइस अगर 4.5 हुआ होगा, तब तो 0.5 का डिस्काउंट पड़ा होगा, तो ये आपका कितना बना होगा? 4 बना होगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब आपसे पूछा है कि डिस्काउंट परसेंटेज बताइए, तो डिस्काउंट परसेंटेज आपको कितना मिला है? 0.5 का मिला है। कितने के ऊपर आपको मिला है? तो ये मिला है आपको 4.5 के ऊपर, क्योंकि मार्क प्राइस पर आप निकालते हैं और इंटू 100 कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 5 9 45 और 100/9 करेंगे तो 11.11% आ जाएगा। यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए इस तरह के क्वेश्चंस को देखिए कैसे आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं। बोलता है कि जो मशीन का वैल्यू है वो डिप्रिशिएट कर रहा है 10% प्रति एनम यानी पर ईयर के हिसाब से। अगर अभी इसका प्रेज़ेंट वैल्यू 1,62,000 है तो 2 साल पहले कितना था? तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए मतलब ये सक्सेसिव का सवाल है। यानी कि 10% के हिसाब से कितना डिप्रिशिएट कर रहा है 2 साल तक। तो 10% 1/10 होता है, यानी कि पहले 10 था फिर 9 हो गया। फिर चूँकि सक्सेसिव है मैंने बताया लगातार 2 साल की बात किया है तो आपको 2 बार इसको सक्सेसिव करना पड़ेगा। तो ये जो आपका पहले था वो 100 था और अभी कितना है 81 बन रहा है। तो यानी 81 का वैल्यू बोला ना कि जो प्रेज़ेंट वैल्यू है इसकी वैल्यू 1,62,000 दिया हुआ है। तो यानी 81 का वैल्यू 1,62,000 हो गया, यानी 1 का वैल्यू कितना हो गया? 2,000 हो गया, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा है कि 2 साल पहले कितना था? तो 2 साल पहले 100 था, तो 2000 को 100 से गुना कर दीजिए तो ये कितना बन जाएगा? 1 2 3 1 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। जोगिंदर भाई साहब बोलते हैं कि एक शॉपकीपर जो है वो 20% का डिस्काउंट देता है एमआरपी पे, तो जोगिंदर साहब जो है एक सूटकेस बाई करते हैं एडिशनल डिस्काउंट पर 20% रिड्यूस्ड प्राइस पर। तो सूटकेस का जो एमआरपी है वो 1200 दिया हुआ है, तो परचेजिंग प्राइस बताइए कितना है? तो देखिए सक्सेसिव का ही केस है ये, क्योंकि 20% का मतलब कितना हो गया? 20% हो गया 20/2500 1/5 हो गया। नहीं 5 का सामान कितने में बिका? 4 पर बिका। दोबारा इन्होंने एडिशनल डिस्काउंट लिया, 5 का माल 4 में बिका। यानी कि एक्चुअल माल था 25 का, बिका कितना में? 100 में। तो बोलता है एमआरपी यानी 25 का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 1200 दिया हुआ है। तो 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, 1 की वैल्यू 48 हो गई। तो आपसे बोला परचेजिंग प्राइस बताइए, तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 16 गुना 48 कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा? 768 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे बोलता है कि अगर आपको 17% का प्रॉफ़िट पाना है तो द 22% डिस्काउंट देने के बाद तो जो मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल है शुड बी हाउ मच मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस से वो कितना ज़्यादा होना चाहिए मार्क प्राइस, ये आपसे सवाल पूछा है। तो देखिए 17% की अगर हम बात करें तो ये क्या दिया है आपका? प्रॉफ़िट दिया हुआ है, तो 17 यानी कि कितना हो जाएगा? 17/100 हो जाएगा, यानी कि 100 का सामान कितना में बिका? 117 में। यानी ये कॉस्ट प्राइस था, तो ये कितना बन गया आपका? सेलिंग प्राइस हो गया। उसी तरह से बोलता है कि 22% का डिस्काउंट है, तो 22% का डिस्काउंट का मतलब कितना हो गया? 22/100 यानी कि 11/50, यानी कि अगर हम मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करें तो कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस था 50, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 11, कम हुआ तो 39 हो गया। अब आपसे कहा है गया है तो दोनों में सेलिंग प्राइस कॉमन है, तो 9 तिया 27 दिख रहा है, तो यहाँ पर बस केवल 3 से गुना करेंगे, ऊपर में 1 से करेंगे तो सेम रह जाएगा। तो अब सेलिंग प्राइस बराबर हो गया, तो अब हमको पूछा गया है कि हाउ द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल शुड बी हाउ मच मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस 100 था, तो ये कितना है आपका? दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 50 का है। तो आपसे प्रतिशत में पूछा गया है, 50 कितना पर पूछा गया है? कॉस्ट प्राइस पे पूछा गया है, तो कॉस्ट प्राइस 100 है इंटू 100, कट गया, कितना बच गया? 50%। तो इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है कि अगर सेलिंग प्राइस जो है 1680 है और लॉस होता है 16% का, ऐसा दिया गया है। क्यों दिया गया है? कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए दिया गया है। अब बोलता है कि अगर प्रॉफिट होता है 15% का, इवन आफ्टर गिविंग 8% डिस्काउंट देने के बाद भी, तो मार्क प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कितना होगा? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? 1680 दिया हुआ है। लॉस कितना का है? 16% का। तो कॉस्ट प्राइस आपको फ़ॉर्मूला पता है, 100/100 माइनस लॉस गुना एसपी। तो ये कितना हो जाएगा? 100 में से 16 घटाइएगा तो 84 और ये हो गया आपका 1680। ये कितना हो जाएगा? 20 आ जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस कितना था? 2000 था। अब बोलता है कि अगर प्रॉफिट 15% है, तो 15% का मतलब कितना हो गया? 3/20 हो गया।
अब यानी कि जो आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो है, ये 20 का सामान कितना में बिका? 23 में बिका। उसी तरह से बोलता है कि डिस्काउंट कितना था? 8% का, तो 8% यानी 4 गुना 8, 4 25 100। तो यानी कि जो आपका मार्क प्राइस है और जो आपका सेलिंग प्राइस है, यानी मार्क प्राइस 25 था तो सामान कितने में बिका? 23 में। अब दोनों कॉम्बिनेशन में एसपी कॉमन है तो दोनों को बराबर करना होगा, तो ये ऑलरेडी बराबर है। यानी कि अब हमको इसको बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, हमसे मार्क प्राइस पूछा है तो हमने अब इस कॉस्ट प्राइस निकाला है, तो 20 का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर? तो 20 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2000 है। तो 20 दहा में 20 एकम 20 यानी कि 100 आ गया। 1 की वैल्यू 100 आ गई, आपसे पूछा क्या है मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस कितना है? 25। तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 गुना 100 कर दीजिए, यानी कि कितनी आ जाएगी आपके पास? 2500 आ जाएगा, यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन है, बार-बार परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आज मैंने आपको डिस्काउंट से संबंधित प्रश्न कराए। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में। अगर आपको क्लास पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।